Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका जो महत्व है बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं पे, वो है फुल मून. ओके, ऑन 17th of October 2024 दिस टाइम इसको बोला जाएगा हंटर्स मून. क्यों हंटर्स मून बोला जाता है? क्योंकि इस दौरान लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, ठीक है, फुल मून के वजह से जो रोशनी मिलता था, सब माना जाता है कि बहुत पहले ज़माने में शिकार के लिए जो जंगल में खाना के लिए, ठीक है, वो लोग जाते थे. शिकारी जो होते थे तो उस दौरान बहुत ज़्यादा शिकार करते थे. इनफैक्ट नाउ इट इज़ इट हैज़ बिन यू नो इट इज़ नॉट स्टिल इन प्रैक्टिस, क्योंकि वो प्रोहिबिशन में आ चुका है ना. वो हम देखेंगे कि आफ्टर दिस हंटर्स मून, ठीक है, ऑन 17th of October 2024 क्या होने वाला है. आपके प्रेजेंट सिचुएशन हम देखते हैं, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि फुल मून के बाद क्या होगा. ब्लेस यू. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में करंट सिचुएशन, करंट जो परिस्थिति है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन? So your current situation, okay, we do have the 3 of shields. 3 of shields इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं पे आप ऐसे इंसान हैं कि अपना, अगर किसी ने आपको प्रॉमिस किया कि चलो मैं ना तुम्हारे लिए यही कर दूंगा या कर दूंगी, मुझे 2 दिन वक्त दे देना, तो आप 2 दिन क्या, आप 2 साल भी इंतज़ार कर सकते हैं. कितना ईमानदार आप हैं. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कोई ऐसा पर्टिकुलर जो है इवेंट हो, किसी का कमिटमेंट हो, कोई प्रॉमिस किया है आपसे, या आपका जो है कुछ आने वाला है, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ दैट, या आप किसी जो है इंसान के इंतज़ार में बहुत भावुक हो रहे हैं, बट आपने उम्मीद नहीं तोड़ा है, चाहे कितने भी समय चला गया हो, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट. या ऐसा कोई प्रपोजल था, या कोई ऐसा नेगोशिएशन था, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था जो आपको लगता है कि नहीं मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू हो जाएगा, इस तरह से. सो योर करंट सिचुएशन इज़ लाइक दिस, जहाँ पे आप ऐसा चाहते हैं कि आपके फैमिली में कोई भी ओके असंतुष्ट ना रहे, सब लोग अच्छा से रहे. यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर एन एडवेंचरस जर्नी. आप कोई एडवेंचरस जर्नी में जाना चाहते हैं, आप रिस्क उठाना चाहते हैं अपने लाइफ में, बिल्कुल पीछे नहीं. आपको देखना मतलब ऐसा नहीं है पीछे आपको देखना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर वो प्रोडक्टिव है तो आपके लिए अच्छा है, अगर वो अनप्रोडक्टिव है तो आपको उसको पीछे छोड़ देना है. अगर वो आपको दुख कर रहा है, दुख दे रहा है, तो आपको छोड़ देना चाहिए. ओके, 4 ऑफ विजडम. यहाँ पे है डेथ सिचुएशन. आपको घबराहट होती है, आपको ऐसा लगता है कि इन द प्रेजेंट मोमेंट कि कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है, या आप इमोशनल हो जाओगे तो शायद अपना कुछ सीक्रेट्स उनको कह दोगे और वो फिर फ़ायदा उठाएगा फिर वो इंसान. तो आपको इस बात का हमेशा ही फिक्र रहता है कि कोई ऐसा आपके क्लोज सर्कल में ऐसा कर सकते हैं, एंड यू फील लाइक, आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप अकेले होते हो घर में, आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी है घर में, सन्नाटा है घर में, लेकिन उस सन्नाटे में भी ना आपको ऐसा लगता है सम इनविजिबल फोर्सेस आर देयर, चाहे वो फोर्सेस बहुत पॉजिटिव एनर्जी के हो या नेगेटिव. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डरावना सपना देख रहे हैं, तो द साइंस आर नॉट गुड, क्योंकि आपको उसमें शुद्धिकरण करना पड़ेगा फिर. ठीक है, आपको ऊर्जाएं जो है वो बहुत गलत है आपके घर में, इसलिए उसको आपको पूरी तरह से क्लेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे क्लेंजिंग का भी एक साइन दिखाई देता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कोई तंत्र या मंत्र गलत उच्चारण के वजह से भी हो सकता है ऐसा हुआ हो. सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट जब भी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो मंत्र, या आप कुछ चैट कर रहे हो, या कुछ आप एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, उसको आप पूरा करो और सही तरह से उसको स्पेल करना. ओके, लॉर्ड ऑफ विजडम. we do have the
एम्परर कार्ड। सो आप चाहते हैं आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन में, मे बी आपके हस्बैंड या आपके फादर या आपके बड़े भाई या कोई ऐसे बॉस जो आपको गाइड करे, या अगर आप उस पोजीशन में हैं आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं, लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, उस तरह से अपने प्रोफेशन को आप सेटअप करना चाहते हैं, आप उनसे फीस लेना चाहते हैं, बट उसके बदले में आप बहुत कुछ देना भी चाहते हैं। आप इक्वालिटी जो है वो बराबर का इंसान जो है, आप जो है ना वो पक्के है आप। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। मे बी यू आर ट्रबल्ड बाय योर बॉस, और यू आर ट्रबल्ड बाय योर जूनियर्स, इस तरह से, बट आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, आप क्विट नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छा बात है। आई डू थिंक सो कभी कभी आप मुरझा जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ परछाई है और कुछ नहीं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपके वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन अगर आप कॉन्शियस माइंड में हो तो आपको पता चलेगा वो आपकी सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ नहीं। यू कैन बी अ ग्रेट पर्सन। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन उस टैलेंट को शायद बहुत ही कम लोगों ने जाना है, बहुत ही कम लोगों ने देखा है, और उसको आप साबित करने चाहते हो। दैट इज ग्रेट। सो लेट मी सी दैट आफ्टर दिस 18th 17th और 18th उस डेट पे ही आएगा, 17th of October 2024 फुल मून, दैट इज अ हंटर्स मून। उसके बाद क्या आने वाला है? फुल मून इज द एंड ऑफ द साइकिल। सो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये कोई सिचुएशन या कोई ऐसा जर्नी जो बिल्कुल ख़त्म होने के बाद एक फिर नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में जो आप काम ना कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ओल्ड चैप्टर को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। देखो यहाँ पे भी एक सीक्रेट आपके लाइफ में आ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 नंबर आया। सो यही आपको मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ आपके जो है आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे अपने अर्निंग से, अपने इनकम से, अपने प्रॉफिट जो है उससे। अगर आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं इट्स द बेस्ट टाइम, आप कर सकते हैं, पॉपुलैरिटी आपका बढ़ेगा। कुछ अगर आप सीक्रेटिव जॉब में अगर है तो भी वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट, बट पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि यहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या कुछ फोरेंसिक या कुछ इस तरह से और हिस्टोरिकल जो रिलेटेड है गवर्नमेंट से, कुछ वहाँ पे आपकी जो है जॉब लग सकती है, या आप वहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, या आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे बहुत सारे न्यू जर्नी आपके लिए इंतज़ार करेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, या आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल होना है, क्योंकि नेविगेशन यही कहता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि what that you want the success should be on in front of you, और उसके लिए अगर आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े आप करेंगे, इंतज़ार भी करना पड़े करेंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है फॉर्चून एंड ट्रेजर जो आपको ज़रूर मिलेगा, देयर इज़ नो डाउट। ओके, अगर आपको ऐसा लगा कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ के वजह से आपको दिक्कतें आती है, सो वो भी प्रॉपरली डायग्नोज होगा, वो भी ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। या आप किसी के लिए ट्रीटमेंट में खर्चा करना चाहते हैं अपने घर परिवार में, ठीक है, उसके वजह से हो सकता है कि आप ऑलरेडी कर भी चुके हो, लेकिन आपको और ज़्यादा अधिक पैसा चाहिए बिकॉज ऑलरेडी बहुत कुछ चला गया है लोन या मॉर्टगेज में। सो यू आर गोइंग टू गेट इट बैक, वापस आ जाना। Ace of Swords and we do have the house. Okay, that's great. So यहाँ पे ऐसा जगह पे अपनी जो है सेटल हो जाना जहाँ पे आपको लगे कि वहाँ पे कोई जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं, फ्रीडम है, ठीक है, और नेचर के आसपास है, अपना भी काम बढ़िया चलेगा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट यू माइट हैव इमेजिन्ड कि इस तरह से मेरा घर डिज़ाइन होगा, या मुझे जहाँ पे भी फैसिलिटीज़ मिलेगा,
वो एक बार तो मुझे एकोमोडेशन दे ही देंगे ताकि मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे जिस तरह से वी कैन से लाइक फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा ही लोग जो है ना एक दूसरे के साथ मतलब बात करना, फिर मज़े करना, खाना खाना, ठीक है, उस तरह से। सो आई डू फील दैट देयर विल बी लाइक फेस्टिवल वाइब्रेशन, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ना दैट यू आर रियली वेरी लकी टू हैव बेस्ट फ्रेंड्स विथ यू, ठीक है। और जो भी रिलेटिव्स के साथ आपका मनमुटाव चल रहा था, कहीं ना कहीं पे वो कम होते जाना, और जो बाउंड्रीज क्रिएट हो चुका था वो एकदम ख़त्म होना। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू, जो भी जैसा भी था आपके लाइफ में वो आपको उदास कर रहा था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो द क्लोवर लीफ यही कहते हैं कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, गुड लक, होप, ऑप्टिमिज्म ये मेंटेन रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.